अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में। भाइयों, आज हमारा पार्ट 37 आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच जो वार्तालाप हुए थे, उनका एक अंग्रेजी में बुक छपा था, आई एम दैट। उसी बुक का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि नाम से हुआ है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम 43 अध्याय पढ़ेंगे। 43 अध्याय 43 शीर्षक है केवल अज्ञान को ही पहचाना जा सकता है, ज्ञान को नहीं। प्रश्नकर्ता, वर्ष पर वर्ष गुजर जाते हैं पर आपकी शिक्षाएं एक सी ही होती है। आप हमें जो बताते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। महाराज, चिकित्सालय में रुग्णों की चिकित्सा की जाती है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। चिकित्सा का प्रकार लगभग एक सा ही होता है, जिसे कितनी ही बार दोहराया जाता है। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, पर स्वास्थ्य के बारे में एक सी बात नहीं कही जा सकती। मेरी शिक्षा संभवतः एक सी होती हो, पर प्रत्येक मनुष्य के लिए इसका फल भिन्न होता है। प्रश्नकर्ता, आत्मा साक्षात्कार क्या वस्तु है? आत्मज्ञानी कौन है? ज्ञानी को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? महाराज, ज्ञानी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, केवल अज्ञान के ही को ही पहचाना जा सकता है, ज्ञान को नहीं। कोई ज्ञानी स्वयं के विशेष कुछ होने का दावा भी नहीं करता। जो अपनी महत्ता और अपने श्रेष्ठतम होने की घोषणा करते हैं वे ज्ञानी नहीं होते। वे किसी प्रकार की असाधारण प्रगति को आत्म साक्षात्कार समझ बैठते हैं। अपने आप के ज्ञानी होने के तथ्य की घोषणा करने की प्रवृत्ति ज्ञानी में बिल्कुल नहीं पाई जाती। वह स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप पूर्णतः साधारण ही समझता है। अपने आप को किसी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी देवता की तरह कहलवाना तो अज्ञान का ही एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्नकर्ता, क्या ज्ञानी अपने अनुभव को अज्ञानी तक प्रेषित कर सकता है? क्या एक मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरे तक संप्रेषित कर सकता है? महाराज, हाँ, ऐसा संभव है। ज्ञानी के शब्द में यह शक्ति निहित होती है कि वह मन के अज्ञान और अंधकार को मिटा सके। शब्द स्वयं अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते, उनमें निहित शक्ति ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्नकर्ता, वह शक्ति क्या है? महाराज, यह शक्ति ज्ञानी के प्रत्यक्ष अनुभव और उसके अपने वैयक्तिक साक्षात्कार पर आधारित निष्ठा की शक्ति होती है। प्रश्नकर्ता, कुछ आत्मविद कहते हैं कि ज्ञान तो स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, न कि किसी से पाना होता है। दूसरे केवल शिक्षा ही प्रदान कर सकते हैं, सीखना तो स्वयं ही होता है। महाराज, यह भी वही बात है। प्रश्नकर्ता, ऐसे भी कोई मनुष्य है जिन्होंने उन अनेक वर्षों तक योगाभ्यास किया पर उन्हें कोई फल न मिल सका। उनकी असफलता का क्या कारण हो सकता है? महाराज, कुछ व्यक्ति भाव समाधियों के अभ्यास में, जिसमें उनका चित्त कुछ काल के लिए लीन हो जाता है, अभ्यस्त हो जाते हैं। पूर्ण चेतनता के अभाव में उन्नति कैसे हो सकती है? प्रश्नकर्ता, कुछ लोग समाधियों चित्त की एक विशेष में एकाग्रता और उस विषय में गहनता से समाहित हो जाना पूरा का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग समाधियों का अभ्यास करते हैं, यद्यपि तब सचेतनता तीव्रतम हो जाती है, तब भी उनका कोई विशेष फल नहीं मिल पाता। महाराज, तुम कौन से परिणामों की अपेक्षा करते हो? और ज्ञानी किसी बात या क्रिया का परिणाम भला क्यों कर हो? एक बात किसी अन्य के फलस्वरूप होती है, उनमें कार्य कारण का संबंध होता है, पर ज्ञान ऐसी कोई वस्तु नहीं
जिससे कारण और परिणाम में बांधा जा सके। यह तो कारणवाद से पूर्णतः भिन्न वस्तु है। यह आत्मनिष्ठा है। योगी यद्यपि अनेक रहस्यों को जानने लगता है, पर आत्मा के विषय में अनभिज्ञ रहता है। ज्ञानी भले ही साधारण से व्यक्ति सा अनुभव और व्यवहार करता दिखाई देता हो, पर आत्मा से वह भली प्रकार से परिचित होता है। प्रश्नकर्ता: अनेक व्यक्ति आत्मज्ञान के प्रयास में गंभीरता और दृढ़ता से लगे रहते हैं, पर उन्हें कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हो पाती। इसके क्या कारण हैं? महाराज, उन्होंने ज्ञान की स्तोत्र की खोज पर्याप्त गहराई से नहीं की होती है। वे अपने संवेदनाओं, भावनाओं, विचारों आदि के बारे में स्पष्टता पूर्वक नहीं जानते। विलंब होने का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि अन्य कारण संभव है कि कुछ कामनाएं अभी भी विद्यमान हो। प्रश्नकर्ता: साधना में उतार चढ़ाव तो प्राय आते ही है, पर मुमुक्षु इन सब से अविचलित रहकर अपनी यात्रा जारी रखता है। ऐसी साधक के लिए ज्ञानी क्या कर सकता है? महाराज, यदि साधक में गहरी जिज्ञासा हो तो प्रकाश प्रदान किया जा सकता है। प्रकाश सभी के लिए है और सदैव से है, पर साधकों में सच्चे साधक इन्हें गिने ही होते हैं और उनमें से भी जो सचमुच तैयार हो, ऐसे तो और भी इन्हें गिने होते हैं। हृदय और मन का परिपक्व होना अपरिहार्य आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता: आपका आत्म साक्षात्कार अपने प्रयासों से हुआ या कि गुरु की कृपा से हुआ? महाराज, उपदेश गुरु की ओर से दिया गया और भरोसा मेरा था। उनके प्रति अपने विश्वास के ही कारण उनके शब्दों को मैंने सत्य की तरह स्वीकार कर लिया। उन शब्दों की गहराई में उतरा, उन्हें जीवन में प्रयोग किया और इस प्रकार से मैं क्या हूँ, इस बात का साक्षात्कार करने के योग्य मैं बन पाया। गुरु के रूप और उनके शब्दों ने मुझे उनके प्रति श्रद्धा जगाई और मेरी श्रद्धा से वे फलप्रद हो गए। प्रश्नकर्ता: पर क्या कोई गुरु बिना शब्दों का प्रयोग किए, श्रद्धा का अभाव होने पर भी बस यूं ही साक्षात्कार प्रदान कर सकता है? महाराज, हाँ, यह हो सकता है, पर इसे ग्रहण करने वाला कोई कहाँ है? देखो, मैं अपने गुरु से इतना समन्वित था, उनसे मेरा इतना परिपूर्ण भरोसा था कि मुझे जरा सा भी प्रतिरोध शेष न रहा और इसलिए सब कुछ सरलता और शीघ्रता से हो गया। पर हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। मन की जड़ता और अशांति रास्ते की बाधा बनकर खड़ी रहती है और जब तक उन्हें देखा और दूर नहीं किया जाता तब तक प्रगति धीमी होती है। जो प्रथम दीक्षा में है, केवल स्पर्श, दृष्टि या विचार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार युक्त हो जाते हैं। वे सभी इसके लिए पहले ही परिपक्व हुए रहते हैं, परंतु ऐसे लोग अत्यंत विरले ही होते हैं। अधिकांश को परिपक्व होने में कुछ समय लगा करता है। साधना परिपक्वता की गति और तीव्र करती है। प्रश्नकर्ता: परिपक्व होने के लिए क्या करना होता है? परिपक्वता लाने में कौन सा आधारभूत तत्व कार्य करता है? महाराज, अपनी साधना विधि के प्रति गंभीरता। साधक को सचमुच ही व्यग्र होना चाहिए और ध्यान देने की बात तो यह है कि आत्मविद एक अत्यंत गंभीर मनुष्य होता है। जो कुछ भी वह करता है उसे वह पूर्णता से करता है, किसी भी प्रकार से सीमित अथवा बुद्ध हुए बिना। समग्रता तुम्हें वास्तविकता तक ले जाएगी। प्रश्नकर्ता: क्या आप संसार से प्रेम रखते हैं? महाराज, जब तुम्हें चोट पहुंचती है तब तुम रोते हो। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम अपने
आप से प्रेम करते हो। अपने इस प्रेम को देह तक ही संकुचित रखकर कुंठित मन होने दो, इसे मुक्त होने दो, तब यह सर्व के प्रति प्रेम हो जाएगा। जब सभी स्वतात्माओं का विसर्जन कर दिया जाता है, तब जो शेष रहता है वह सबको समाहित करने वाला प्रेम है। स्वयं के बारे में निर्मित अपनी सारी धारणाओं को छोड़ दो। इस धारणा को भी छोड़ दो कि तुम ईश्वर हो। अपनी किसी भी प्रकार से बनाई गई परिभाषा न्याय संगत नहीं हो सकती। प्रश्नकर्ता: मैं आश्वासनों से थक चुका हूँ, मैं साधनाओं से थक चुका हूँ, जो मेरा सारा समय और ऊर्जा लेकर भी कोई फल नहीं प्रदान करती। वास्तविकता को मैं यहाँ और अभी चाहता हूँ, क्या मैं इसे पा सकता हूँ? महाराज, यदि अपने साधनाओं सहित प्रत्येक वस्तु से तुम सचमुच ही उब चुके हो तो इसे अवश्य पा सकते हो। जब तुम न तो संसार की न ईश्वर की ही किसी वस्तु को मांगते हो। जब तुम कुछ मांगते ही नहीं और कुछ खोजते या अपेक्षा करते हो, तब सर्वोच्च सत्ता तुम्हारे पास अनपेक्षित रूप से अनामंत्रित ही आ जाएगी। प्रश्न करते: यदि कोई सांसारिक मनुष्य जो अपने गृहस्थी और सांसारिक व्यवहारों से भी अत्यंत डूबा हुआ है और वह शास्त्रों के विधि विधान द्वारा वर्णित साधना करने, तो क्या उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे? साधना करे तो क्या उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे? महाराज, परिणाम तो उसे अवश्य ही प्राप्त होंगे, परंतु वह उसमें वैसे ही लिपटा रहेगा जैसे कि रेशम का कीड़ा स्वयं के बनाए आवरण में फंस जाता है। प्रश्नकर्ता: कितने ही संत कहते हैं कि जैसे ही तुम परिपक्व और तैयार होते हो, तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हो। उनके शब्द सत्य यह हो सकता है, परंतु उनका कोई उपयोग नहीं। परिपक्वता के लिए समय आवश्यक होता है और साधना हेतु प्रयास। इनसे हटकर कोई ऐसा भी उपाय होना चाहिए जिससे साक्षात्कार संभव हो सके। महाराज, इसे उपाय या तरीका मत कहो, इसकी अपेक्षा यह तो एक प्रकार की कुशलता होती है, और यह कुशलता है ऐसी भी नहीं, खुले और शांत रहो, यही पर्याप्त है। जिसे तुम खोज रहे हो वह इतना अधिक समीप है कि किसी तरीके को अपनाने, किसी रास्ते को पार करने या अंतराल भी बीच में नहीं है। प्रश्नकर्ता: संसार में कितने अधिक अज्ञानी मनुष्य हैं और ज्ञानी कितने कम हैं, इसका क्या कारण है? महाराज, अन्य लोगों के विषय में सोचने में स्वयं को व्यस्त न रखो, अपनी चिंता करो। तुम जानते हो कि तुम हो। अपने ऊपर नाम का बोझ मत ला दो, केवल रहो भर। तुम अपने आप को जो भी नाम या आकृति प्रदान करते हो वह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप पर आच्छादित हो जाता है। प्रश्नकर्ता: आत्म साक्षात्कार होने से पूर्व ही खोज समाप्त हो जाती है, कैसे? महाराज, सत्य की कामना सर्वोच्च कामना है और अवश्य, पर यह भी एक प्रकार की ही कामना ही है, वास्तविक हो सके। इसके पूर्व समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना आवश्यक है। स्मरण रखो, तुम हो, यह तुम्हारी कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल है। इसे व्यवसाय में ठीक से निवेशित और पुनर्निवेशित करते हुए लाभ कमाओ। प्रश्नकर्ता: परंतु खोज की आवश्यकता का मूल औचित्य क्या है? महाराज, जीवन खोज ही तो है, इस खोज से कोई बच नहीं सकता। जब सारी खोज की समाप्ति हो जाती है तो यह सर्वोच्च अवस्था है। प्रश्नकर्ता: सर्वोच्च अवस्था आती और जाती क्यों है? महाराज, यह न तो आती है न जाती है, यह है। प्रश्नकर्ता: क्या आप यह बात अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं? महाराज, हाँ, अवश्य ही। यह काल निरपेक्ष अवस्था है, नित्य उपस्थित शाश्वत। प्रश्नकर्ता: मेरी स्थिति में तो यह
अवस्था आती जाती रहती है, जबकि आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए यह आने जाने वाली अवस्था नहीं है। यह अंतर क्यों है? महाराज, शायद इसलिए कि मैं कामना रहित हूँ, या शायद इसलिए कि तुम सर्वोच्च अवस्था को पर्याप्त गहराई से नहीं जानते। यदि तुम सचमुच ही इसे चाहोगे, तो यदि इसके स्पर्श से तुम्हारा मन वंचित, तो तुम व्याकुल हो उठोगे। प्रश्नकर्ता, मैं अपने सारे जीवन भर प्रयत्नरत रहा और कुछ विशेष प्राप्त न कर हो सका। मैं अध्ययन करता रहा, सुनता रहा, सारा कुछ व्यर्थ ही था। महाराज, पढ़ना और सुनना तुम्हारा व्यसन बन गया। प्रश्नकर्ता, मैंने वह सब भी छोड़ दिया। आजकल मैं कुछ नहीं पढ़ता। महाराज, तुमने जिससे छोड़ दिया उसका अब महत्व नहीं है। वह क्या है जिसे तुमने नहीं छोड़ा, उसका पता लगाओ और उसे छोड़ो। साधना इस बात की खोज है कि और क्या छोड़ना शेष है। अपने को पूर्णतः रिक्त कर दो। प्रश्नकर्ता, एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धि की कामना कैसे कर सकता है? किसी वस्तु की कामना कर सकने से पहले उसे जानना आवश्यक है। यदि सर्वोच्च ज्ञात नहीं है, तो इसकी कामना कैसे उत्पन्न हो सकती है? महाराज, मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतः ही परिपक्व हो जाता है और साक्षात्कार का पात्र बनता है। प्रश्नकर्ता, पर वह कौन सा आवश्यक तत्व है जो परिपक्वता लाता है? महाराज, आत्मस्मरण, मैं हूँ का स्मरण उसे प्रबलता और तीव्रता से परिपक्व करता है। अपने बारे में सारी धारणाएं त्याग दो और बस रहो भर। प्रश्नकर्ता, मन की सारी कसरतों, विधियों, साधनों, तरीकों और कुशलताओं में से मैं थक चुका हूँ। क्या वास्तविक को तत्क्षण और अप्रोक्षत पाने का कोई मार्ग है? महाराज, अपने मन को प्रयोग में लाना पूर्णतः बंद कर दो और देखो कि क्या होता है। इस एक कार्य को समग्रता और संपूर्णता से करो, यह पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, जब मैं कम उम्र का था तब मुझे अद्भुत अनुभव होते थे। छोटे छोटे पर न भुलाए जा सकने वाले, अपने कुछ भी न होने के अनुभव, पर पूर्णतः सचेतन अनुभव। परंतु इस विषय में यह डर अवश्य है कि उन बीती हुई घड़ियों का स्मृति के माध्यम से पुनः पुनः सृजन किया जा सकता है। महाराज, यह सब केवल कल्पना ही है। चेतना के प्रकाश में अनेकों प्रकार की बातें होती है और उनमें से किसी भी बात को विशेष तुल्य नहीं दिया जाना चाहिए। किसी फूल का सौंदर्य भी इतना ही मुग्धकारी होता है जितना ही ईश्वर का दर्शन। उन्हें वैसा ही रहने दो। उन्हें स्मरण रख कर वह स्मृति को एक समस्या क्यों बना दिया जाए? उनमें उदासीन रहो। उन्हें श्रेष्ठ या हीन में, आंतरिक या बाह्य में, स्थायी या अस्थायी में मत विभाजित करो। उनसे परे जाओ, स्तोत्र तक लौटो, आत्मोन्मुख हो। उस आत्मा की और मुड़ो और की प्रत्येक स्थिति में एक समान है। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हें कमज़ोर बनाता है कि तुमने इस संसार में जन्म लिया था। सच्चाई यह है कि संसार का ही तुम्हारे भीतर और तुम्हारे ही द्वारा निरंतर पुनः सृजन होता रहता है। हर वस्तु को उसी प्रकाश से उत्पन्न होते देखो और जो कि तुम्हारी अपनी सत्ता का स्रोत है। तुम पाओगे कि उस प्रकाश में प्रीति और अनंत ऊर्जा विद्यमान है। प्रश्न करते, यदि मैं यह प्रकाश हूँ तो मैं इसे जानता क्यों नहीं? महाराज, जानने हेतु तुम्हें एक ऐसे मन की आवश्यकता है जो जान सके, जो जानने का सामर्थ्य रखता हो। पर तुम्हारा मन तो सदा भागता ही रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी पूर्णतः ध्यान युक्त नहीं होता। यदि किसी रोग के कारण आँखों में दोष उत्पन्न हो जाए तो चंद्रमा को उनके साथ सारे सौंदर्य के साथ देख पाना कैसे संभव हो सकता है?
प्रश्नकर्ता, क्या हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि सूर्य की छाया का कारण है, पर हम छाया में सूर्य को नहीं देख सकते। हमें दृष्टि को अन्य दिशा में मोड़ना होगा। महाराज, जब फिर तुम सूर्य, देह और छाया की ट्रिनिटी को ले आए, वास्तविकता में ऐसे कोई भेद नहीं होते। मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ उसका द्वैतो, डायलिटिस और ट्राइनेटिस से कोई संबंध नहीं है। वृथा मनोव्यापार मत करो और शब्दीकरण मत करो, केवल देखो और रहो भर। प्रश्नकर्ता, क्या रहने के लिए देखना आवश्यक है? महाराज कह रहे हैं, देखो तुम क्या हो, दूसरों से मत पूछो, दूसरों को तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ मत बताने दो, अंतर्मुख होकर अपने ही भीतर देखो। शिक्षक तुम्हें इतना ही बतला सकता है, एक से दूसरे की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कुओं में एक ही जल है। तुम्हें चाहिए कि सबसे निकट के कुएं से जल खींचकर अपनी प्यास बुझा लो। मेरे लिए तो जल मेरे ही भीतर है और मैं ही जल हूँ। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 43 समाप्त होता है। 43 श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण जी को मैं अर्पण करता हूँ। हरिओम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिओम। ओम शांति। भाइयों, अगले अध्याय के साथ में वापस कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद आपने मुझे सुना उसके लिए। भाइयों, ये मेरा चैनल @जीवनरथ_अनिल यूट्यूब पर है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे और प्रोत्साहित कीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, यह बुक बहुत बड़ी है, 101 अध्याय है। हम अभी 43वां अध्याय तक पहुँचे हैं, तो पूरे अध्याय में पढ़ूँगा धीरे धीरे, जैसा हो सके वैसा। तब तक शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण।